हेलो स्टूडेंट, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड के कुछ अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमने पहला जो क्वेश्चन लिया है कि x टू दी पावर y इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस वाई, तो सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स यानी y का x के सापेक्ष अवकलन log x अपान 1 प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। दिया है कि x टू दी पावर y ई टू दी पावर x माइनस वाई के इक्वल है, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू log x अपान 1 प्लस लॉग एक्स के होल स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन में होता है तो हम वहाँ पर लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग कब लिया जाएगा? तो स्टूडेंट लॉग हम तब लेंगे जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, अर्थात x की पावर में y हो या y की पावर में x हो या किसी भी चर की घात में चर हो या चर की घात में चर बैठा हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर y और ये हो जाएगा log e टू दी पावर x माइनस वाई। अब क्या करना है, यहाँ पर आया है log x टू दी पावर y, तो log की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log m की पावर में n हो तो ये n log m हो जाता है। log m की पावर में n हो तो ये क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। तो log x की पावर y क्या हो जाएगा, log x की पावर y में y पहले चला आएगा तो ये y log x हो जाएगा। और इधर देखें, तो जब कभी भी log का बेस e हो और log की संख्या भी e हो, तो log का नंबर और log का बेस दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ पर क्या होगा कि log e की पावर में x माइनस वाई है। तो यहाँ पर ये log e और यहाँ पर बेस में क्या है, बेस में e है। तो बेस में अगर e है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। ऐसा समझ लें या ऐसा समझें कि log m की पावर में n है तो पहले n log m हो जाएगा, तो ये पावर पहले चली आएगी यानी x माइनस वाई, और ये आपका बचेगा log e और बेस में क्या बचेगा e। तो जब log की नंबर और log का बेस सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपका बचेगा x माइनस वाई इंटू 1 और इधर आपका क्या है, y log x है। तो ये आपका हो गया y log x इक्वल टू ये x माइनस वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे। तो देखिए जब अवकलन करेंगे तो क्या करते हैं, ऑपरेटर डी डी एक्स को दोनों तरफ क्या करेंगे, ऑपरेटर डी डी एक्स को दोनों तरफ लगाएंगे। तो इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y log x हो जाएगा और इधर आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x माइनस वाई। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने सीखा है कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होगा तो हम उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पहले फलन को रखते हैं y, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन कर रहे हैं तो x के सापेक्ष log x का अवकलन हो जाएगा, प्लस फिर दूसरा फलन रखेंगे log x और पहले का अवकलन करेंगे यानी y का x के सापेक्ष अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। और इधर देखें तो डी डी एक्स ऑफ x होगा, डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा और माइनस डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। अब देखें इधर तो y डी डी एक्स ऑफ log x, log x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1/x होता है,
प्लस लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई ओवर डी एक्स ही होता है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और ये आपका हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम करते हैं क्या है कि डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड में लाते हैं, तो इधर आपका ये वाला टर्म है यानी लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, एक टर्म आपका ये हो गया, और डी वाई ओवर डी एक्स इधर लाएं तो उधर माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, और y इंटू 1/x वाई अपॉन एक्स होगा, और y अपॉन एक्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स आ चुका है तो 1 बचा है, और y/x उधर जाएगा तो y अपॉन एक्स हो गया। और यहाँ पर अगर x हम एलसीएम ले लें तो x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, और इन दोनों से अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो लॉग x बचेगा और प्लस 1 बचेगा। तो इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेकर के ब्रैकेट में क्या आया, log x प्लस 1 आया, और इधर क्या आया, x माइनस वाई अपॉन एक्स आया। अब देखिए क्या करना है, अब इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से हम निकालेंगे। तो देखें डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये आपका नीचे आ जाएगा, तो ऊपर आपका है x माइनस वाई और नीचे क्या है x है, और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो ये x के पास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये log x प्लस 1 है, और चाहे तो इसे 1 प्लस log x लिख लें जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस मतलब log x इसमें बाद में है, 1 पहले है, तो हमने 1 को यहाँ पर क्या करें पहले लिखा, log x को बाद में लिखा, तो ये ऐसा आया। हमें क्या लाना है, हमें जो लाना है वो है log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या आया है x माइनस वाई, और नीचे क्या आ रहा है x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आ रहा है, तो हमें इतना लाना है। तो हमें इसको रिड्यूस करना है कुछ ऐसे कि ये इतना हो जाए। तो देखें क्या करेंगे, तो हम इस पोर्शन यहाँ से हटा देते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो यहाँ पर आपका देखिए उधर जो आपका आया है वो है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देखें एक्स माइनस वाई आपका किसके बराबर आ रहा है, एक्स माइनस वाई वाई लॉग एक्स के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉग एक्स लाना है, तो इसलिए हम ऐसे इसे कन्वर्ट करेंगे कि यहाँ पर log x आ जाए। तो x माइनस वाई में log x मिल सकता है जब हम x माइनस वाई को y log x रख दें। तो x माइनस वाई को y log x रख दें तो यहाँ जो हो जाएगा y log x अपॉन x 1 प्लस log x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग x अपॉन, इसे लिख सकते हैं x अपॉन वाई, और क्या लिख सकते हैं x अपॉन वाई और 1 प्लस लॉग x, इसे ऐसा लिख सकते हैं। अब x अपॉन वाई क्या होगा, x अपॉन वाई कितना होगा ये हमको बताना है। तो x अपॉन वाई किसके मतलब किसके बराबर आएगा, तो x अपॉन वाई को देखें किसके बराबर होगा ये, तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि वो था कि x टू दी पावर y इक्वल टू था e की पावर x माइनस वाई। जब हमने दोनों पक्षों का log लिया था तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ आया था y log x आया था, और यहाँ पर क्या आ गया था x माइनस वाई आया था। तो अगर हम y को उधर ट्रांसफ़र कर दें तो y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा y प्लस में चला जाएगा, और इधर है y log x, और इधर किसके इक्वल है, ये आपका x के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर y कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस लॉग x, और इधर आपका क्या है 1 प्लस लॉग x, और इधर आपका है x।
इधर आपका हो गया ये y 1 प्लस लॉग x, इधर आपका x है। क्रॉस मल्टीप्लाई से y को अगर नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा x अपान y, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ देखें तो x अपान y हमारा 1 प्लस लॉग x के इक्वल है, तो x अपान y के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग x अपान y को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग x, और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में भी 1 प्लस लॉग x है। तो सेम इंटू सेम क्या होता है, सेम का स्क्वायर होता है, तो इन लॉग x अपान 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया dy/dx इक्वल टू लॉग x अपान 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि एक जो हमने x माइनस वाई की वैल्यू निकाली थी, y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था जिससे x लॉग x बना था, और फिर वहाँ से y को उठा करके नीचे यहाँ पे रखा गया। तो क्या हुआ, नीचे रखा गया जब, क्योंकि यहाँ पर देखें यहाँ पर log x है लेकिन y नहीं लाना, तो यहाँ से y को हटाना है, तो इस y को हटा करके हमने क्या कर दिया x के नीचे लाए, क्योंकि डिवाइड के नीचे जब डिवाइड होता है तो ये पलट कर ऊपर ही पहुँचेगा, तो y आपका ऊपर ही पहुँचेगा, y आपका यहीं पहुँचेगा, इसलिए उसको उठा करके नीचे रखा गया। अब x अपान y की वैल्यू जो हमने ये निकाला है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि x अपान y की वैल्यू 1 प्लस लॉग x होगी, और वो 1 प्लस लॉग x जो है x अपान y के प्लेस पे रखा जाएगा, तो 1 प्लस लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग x 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर होगा, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि दिया है कि यदि x की पावर में y इक्वल टू y की पावर में x हो, यदि x की पावर y की पावर x के इक्वल हो, तो dy/dx का मान बताना है, यानी y का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखिए वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल होता है तो हम दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अगर हम लॉग लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये क्या हो जाएगा लॉग x की पावर y, और इधर हो जाएगा लॉग y की पावर में x। अभी अभी हमने आपको बताया है कि log अगर m की पावर में n हो तो ये क्या हो जाता है n log m हो जाता है। तो log x की पावर y log m की पावर n टाइप में है, तो y पहले आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, इसमें x पहले हो जाएगा इंटू log y हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल मिल रहा है, तो दो फलनों की गुणनफल का अवकलन हम कैसे करते हैं, प्रथम फलन गुणा दूसरे का अवकलन, यानी पहला फलन हम रखेंगे y, दूसरे का अवकलन करेंगे यानी ddx ऑफ log x, प्लस दूसरा फलन लिखेंगे, दूसरा फलन आपको क्या है log x है, पहले का अवकलन करेंगे तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है dy/dx होगा, इक्वल टू इधर भी करें तो पहला फलन इधर क्या है x है, दूसरे का अवकलन करना है यानी ddx ऑफ log y निकालना है, प्लस फिर क्या होता है दूसरा फलन आपका log y है, और पहले का अवकलन करना है, पहला फलन आपका क्या है x है। इसको देखें, पहला फलन y, दूसरे का अवकलन यानी ddx ऑफ log x, ये दूसरा फंक्शन है, फिर बीच में फार्मूले में प्लस होता है, फिर दूसरा फंक्शन इनटू में रखते हैं, पहले का अवकलन करना है तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx हो गया। फिर इसी तरह इधर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो पहला फलन x, दूसरे का अवकलन तो ddx ऑफ log y हो जाएगा। अच्छा ddx ऑफ log y, इसके बाद दूसरा फलन रखेंगे, तो दूसरा फलन हमारा यहाँ पर क्या है, दूसरा फलन है log y, दूसरा फलन log y, और पहले का अवकलन करना है तो पहले का अवकलन क्या होगा ddx ऑफ x हो जाएगा। तो ddx ऑफ log x क्या होता है, ये 1/x के इक्वल होता है, प्लस आपका ये log x है इंटू ddx ऑफ y, आपका ये dy/dx ही होगा। और यहाँ देखें तो x ddx ऑफ log y है, तो log यहाँ पर ddx ऑफ log y है, ddx ऑफ log y है, तो log y का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है।
तो डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई है। यहाँ पर चर वाई है, लेकिन यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट करना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप चाहो तो ऐसा लिख दो, डी डी वाई और लॉग वाई, डी डी वाई इंटू लॉग वाई, और फिर इंटू डी वाई और डी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जो हमने आपको बताया था कि अगर log x का x के रिस्पेक्ट करते हैं तो 1/x होता है, ये log x नहीं है, ये तो log y है, तो y को थोड़ी देर के लिए अगर x मान लें तो ये log x हो गया, y को थोड़ी देर के लिए अगर log x मानेंगे तो ये log x हो गया, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो log y का 1/y होगा। लेकिन ये रियल में ये y, रियल में तो y है, रियल में x नहीं है, रियल में x नहीं है तो y का फिर से अवकलन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y डी वाई ओवर डी एक्स होता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log y, ये पहले हम y को थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, तो log x से करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब चूंकि ये y है x नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा, यानी किसका होगा, y का होगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स होता है, और इधर क्या है आपका log y है, और डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 0, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ log y बचेगा। तो हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स के पार्ट को एक तरफ कर लें, तो ये आपका है log x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, उधर से डी वाई ओवर डी एक्स के पार्ट को ले आए, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, तो डी डी एक्स ऑफ log x ये आपको क्या आया था, ये आया था 1/y, क्योंकि log y है तो log x से करेंगे तो 1/x होता है, तो यहाँ पर log y है तो 1/y हो जाएगा, y का फिर से डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए, इसको हम इधर लाएं, तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, यानी x/y, x इंटू 1 x/y डी वाई ओवर डी एक्स, यानी पूरे पार्ट को हमें इधर लाना है, तो ये पूरा टर्म जब इधर आएगा तो x/y डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इधर आपका कितना है, इधर आपका है log y, और डी वाई ओवर डी एक्स ये आपका जो y/x है, y इंटू 1/x क्या होगा, y/x होगा, y/x को उधर ले जाएं, तो y/x उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस y/x हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर अगर x एलसीएम ले लेंगे तो x का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x log y, और माइनस में क्या है, माइनस में आपका y है। अच्छा, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका log x, यहाँ क्या बचेगा log x, यहाँ क्या बचेगा माइनस x/y बचेगा, माइनस x/y बचेगा ना। आगे देखें क्या होगा, अब यहाँ देखें तो यहाँ इसके ब्रैकेट के अंदर भी एलसीएम ले सकते हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आएगा y, तो जब y एलसीएम हो जाएगा तो y से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका y log x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर इसके नीचे 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस x आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और इधर क्या है आपका, इधर है इक्वल टू x log y है माइनस y अपॉन नीचे क्या है x है, हमें क्या निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अच्छा इसको हमें इधर भेजना है, तो यहाँ देखें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y ऊपर पहुँचेगा, तो y जब ऊपर पहुँचा तो ब्रैकेट के बाहर इसको लिख देंगे x log y माइनस y, x log y और माइनस y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पहुँचेगा, और ब्रैकेट में आपका ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पहुँचने पर दोनों में मल्टीप्लाई रहेगा, इसलिए ब्रैकेट के बाहर हम इसको रख देंगे x log y माइनस y। अच्छा, ये ऊपर पहुँचा तो ये नीचे आएगा, तो नीचे पहले से x है, नीचे पहले क्या है x है, और इसको नीचे ला रहे हैं, ये जब पोर्शन नीचे आएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y log x माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स का ये मान प्राप्त होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
कि cos x की पावर y इक्वल टू साइन y की पावर x, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है cos x की पावर में y और इधर है साइन y की पावर में x। तो यहाँ भी देखें तो ये भी क्या है, फलन की पावर फलन है, और फलन की पावर फलन मतलब जब भी किसी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होता है तो फलन की पावर फलन उसको बोलते हैं। तो जब फलन की पावर फलन होता है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग कॉस x की पावर y, और इधर हो जाएगा लॉग साइन y की पावर में x। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, लॉग m की पावर n क्या बताया गया है कि n log m होता है, तो y पहले आ जाएगा, तो y इंटू लॉग कॉस x हो जाएगा, और आपका इधर कितना हो जाएगा, y पहले आ जाएगा तो y लॉग कॉस x हो गया। अच्छा यहाँ पर x पहले आ गया तो x लॉग साइन y हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि पहला जो आपका ये आपका बीजगणितीय फलन है, ये लघुगणकीय फलन है, मतलब ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो दो फलनों का गुणनफल है, तो इसका अवकलन कैसे करते हैं, पहले फलन को रखते हैं y, दूसरे फलन का अवकलन यानी ddx ऑफ लॉग cos x हो जाएगा, फिर प्लस करते हैं, फिर दूसरा फलन रखते हैं यानी लॉग cos x, और इंटू पहले का अवकलन करेंगे तो पहला क्या है, y है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन ddx ऑफ क्या होगा, y हो जाएगा। तो पहला फलन y, दूसरे का अवकलन log cos x, प्लस दूसरा फलन log cos x, पहले का अवकलन तो ddx ऑफ y हो गया। इसी तरह से यहाँ भी करिए, तो पहला फलन यहाँ क्या है, x है, दूसरे का अवकलन करेंगे यानी ddx ऑफ क्या हो जाएगा, log साइन y हो जाएगा, ddx ऑफ log साइन y, log साइन y। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन आपको क्या है, log साइन y है, और पहले का अवकलन करना है, तो पहला फलन देखें क्या है, x है, तो x का ddx रखेंगे यानी ddx ऑफ x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहला फलन y आपका हो गया, दूसरे का अवकलन करेंगे तो log cos x है, तो इसे log x से करें, तो cos x को थोड़ी देर के x माने तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो वह log cos x क्या होगा, 1/cos x हो जाएगा। अब cos x का फिर से करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा। तो log x से करना है, तो log x से हमने किया तो log x का 1/x, तो log cos x का 1/cos x। अब cos x रियल में x नहीं है, तो cos x का डेरिवेटिव फिर से रखना पड़ेगा, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो यहाँ माइनस साइन x आ गया, प्लस फिर यहाँ देखिए log cos x और dy और dx, ये आपका इतना ही रहेगा। यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू यहाँ ddx ऑफ log साइन y, तो log x से करेंगे हम, साइन y को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/sin y। अब साइन y हमारा x नहीं है, हम तो log x से साइन y को x मान कर रहे हैं, तो ये x नहीं है, तो जब रियल में x नहीं होता तो उतने का फिर से करते हैं, तो साइन y का फिर से करेंगे तो क्या होगा, साइन y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। तो साइन y का cos y हुआ है, तो y को हमने x मान के किया है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन y यहाँ पर हम साइन x मान करके किए तो क्या हो गया, साइन x का cos x, तो साइन y का cos y, लेकिन ये y है x नहीं है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, तो y का डिफरेंशिएशन dy और dx हो जाएगा, प्लस यहाँ आएंगे तो log यहाँ पर क्या है, log साइन y है। अच्छा यहाँ ddx ऑफ x है, तो ddx ऑफ x यानी x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये आपका 1 होता है। अच्छा इसे हम थोड़ा सा सुटेबल मैनर में लिख लें थोड़ा सा, तो माइनस पहले लिख लेते हैं और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो y तो हमने ये लिखा, और साइन अपॉन कॉस को हमने क्या कर दिया, इसको हमने tan x कर दिया,
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूला पढ़ा है, प्लस लॉग, यहाँ ब्रैकेट में क्या है, कॉस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है। नाउ आगे इधर देखें तो इधर आपको क्या है, एक्स है, कास अपॉन साइन, कास एक्स का कास वाई का इंटू वन होगा, तो कास वाई इंटू वन क्या होता है, कास वाई होगा, अपॉन साइन वाई, तो ये कितना के इक्वल हो जाएगा, कास वाई अपॉन साइन वाई, तो कास अपॉन साइन, कास अपॉन साइन काट होता है, तो ये काट वाई हो जाएगा। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स को हमने डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, और प्लस हमारा क्या है, लॉग साइन वाई, तो लॉग साइन वाई को हमने लॉग साइन वाई लिख दिया, लॉग साइन वाई। ओके, नाउ अब डी वाई ओवर डी एक्स हमें निकालना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म को हम एक तरफ करें, तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स आपको इस टर्म में दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों टर्म को एक तरफ कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उधर, इधर वाले में देखें तो डी वाई ओवर डी एक्स का ये पूरा टर्म है, इसको लिखें तो लॉग कॉस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस माइनस, इसको उधर ले जाइए, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स काट वाई, और ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका लॉग साइन वाई, तो हम इसको लिख लेते हैं लॉग ब्रैकेट में साइन वाई, और उधर विदाउट डी वाई ओवर डी एक्स वाला जो टर्म है वो वाई टेन एक्स है, वाई टेन एक्स को यहाँ से उठाएं। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना, वाई साइन अपॉन कॉस टेन है, वाई साइन अपॉन कॉस टेन है, और ये माइनस से हम मल्टीप्लाई हुआ है, तो माइनस वाई टेन एक्स को इधर ट्रांसफ़र करना है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस वाई टेन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वाई टेन एक्स है, साइन अपॉन कॉस से टेन बना, ये माइनस यहाँ गया, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले जाएगा तो माइनस वाई टेन एक्स, वाई टेन एक्स को इधर उठा लाए तो प्लस में वाई टेन एक्स हो गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारा एक तरफ सेपरेट हो गया है, तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा लॉग कॉस एक्स, यहाँ पर आप चाहे तो कर्ली ब्रैकेट कर दें, तो यहाँ बचा कितना, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन या लॉग कॉस एक्स माइनस, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स बाहर कॉमन चला गया तो बचा कितना, एक्स काट वाई बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इधर आपका है लॉग साइन वाई, लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स है। अच्छा, हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, इसके अपॉन में ये वाला आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है, तो इधर आ जाएगा लॉग, इधर कितना है, लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, और अपॉन में आपका ये पूरा आ जाएगा लॉग ब्रैकेट में कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स काट वाई, ये आपका ब्रैकेट में आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर में m प्लस n, तो सिद्ध करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स का मान y अपॉन एक्स के बराबर आएगा। तो देखें, एक्स अपॉन एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू द पावर m प्लस n है, तो हमें जो प्रूव करना है वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लाना है, इसका मतलब है कि हमें y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम इसे y का x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बट ये फंक्शन की पावर में फंक्शन कुछ पावर टाइप में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें लॉग लेना चाहिए, तो हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n,
इक्वल टू इधर हो जाएगा log x प्लस वाई और होल पावर में कितना m प्लस n हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो देखें log की एक प्रॉपर्टी होती है, log की एक प्रॉपर्टी तो आपने पढ़ा है कि log m टू द पावर n हो तो n log m हो जाता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि log m इंटू n हो तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है log m प्लस log n हो जाता है। तो यहाँ पर देखें तो log m इंटू बीच में है फिर n है तो log m प्लस log n से log x टू द पावर m हो जाएगा, और इंटू किस में बदल जाता है, log में प्लस में हो जाता है तो ये हो जाएगा log y टू द पावर n हो जाएगा। और इधर log m की पावर n लगा दें क्या होता है m की पावर n, n पहले log m हो जाता है तो m प्लस n पहले आ जाएगा, और क्या हो जाएगा m प्लस n पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा ये आपका आया। अब यहाँ भी प्रॉपर्टी लगेगी कि log m की पावर n है तो n log m से m पहले आ गया तो m log x हो जाएगा, और ये n पहले आया तो n log y हो जाएगा, और इधर आपका क्या है, इधर है आपका m प्लस n और log x प्लस वाई। नाउ अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब हमें y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन लगाना है, निकालना है, तो हम यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर x के सापेक्ष होगा m इंटू डी डी एक्स ऑफ ये log x हो जाएगा, क्योंकि m यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पहले लेके डी डी एक्स ऑफ log x प्लस ये हो जाएगा n इंटू डी डी एक्स ऑफ log y हो जाएगा, और यहाँ पर m प्लस n कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रख लें तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x प्लस वाई हो जाएगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करें तो m डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x होता है, और प्लस ये आपका n है इंटू डी डी एक्स ऑफ log y, तो इसे log y को थोड़ी देर के लिए x मानकर करें तो log x का 1/x तो log y का 1/y। अब जब ये x नहीं होता, x की जगह कुछ और बैठा होता है तो log x नहीं बल्कि log y है, तो x की जगह कुछ और होता है, उसका डिफरेंशिएशन फिर करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो x की जगह पर यहाँ क्या है y है, क्योंकि हमने डी डी एक्स ऑफ log x फार्मूला पढ़ा है तो ये log y है, तो log y का हमने कर दिया log x से 1/x हुआ, लेकिन ये x नहीं ये y है, इसलिए y का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ये हो गया आपका m प्लस n हो गया, और डी डी एक्स ऑफ log x प्लस वाई, तो log x से करें तो log x का 1/x होता है, तो x की जगह यहाँ कौन बैठा है x प्लस वाई है, तो जो जहाँ पर x आता है वहाँ x प्लस वाई आ जाएगा। अब ये तो x प्लस वाई है, ये x तो है नहीं, जब x नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे अब क्या करना है, हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। देखिए तो इससे हम थोड़ा सा ऐसा लिखें तो इससे हम लिख सकते हैं m/x, देखिए m इंटू 1 m/x m/x प्लस n/y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, इसको हमने n इंटू 1 किया अपॉन y, तो n/y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ इसको देखें तो इससे लिख सकते हैं m प्लस n, क्योंकि m प्लस n इंटू 1 तो क्या आएगा m प्लस n आएगा, तो m प्लस n अपॉन x प्लस y, और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स है। हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म को एक तरफ करें तो पहले हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई का 1 में करेंगे तो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई ही आएगा, और प्लस जब इसका इसमें करेंगे तो m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई और इंटू में डी वाई और डी एक्स आ जाएगा, और इधर आपका क्या है, इधर आपका m अपॉन एक्स है और प्लस n अपॉन वाई है,
और dy ओवर dx है। तो dy ओवर dx वाले टर्म को एक तरफ करें तो यहाँ पर आपका ये है n अपॉन y और dy ओवर dx। अब dy ओवर dx के इस पार्ट को इधर ले जाते हैं तो माइनस में जाएगा, तो माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y और dy ओवर dx। तो ये पार्ट हमने dy ओवर dx को dy ओवर dx की तरफ कर दिया। अब इधर क्या है, इधर आपका है m प्लस n अपॉन x प्लस y है और m अपॉन x को इधर लाएं तो माइनस m अपॉन x हो जाएगा, m अपॉन ये आपका x हो जाएगा, माइनस m अपॉन x हो गया। नाउ अब यहाँ पर dy ओवर dx को कॉमन ले सकते हैं, तो dy ओवर dx कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, n अपॉन y बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा, m प्लस n अपॉन x प्लस y बचेगा और इधर आपको क्या है, m प्लस n अपॉन x प्लस y है और यहाँ पर क्या है, m अपॉन n है, m अपॉन n है। ठीक है, तो आगे फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो अब क्या होगा इसमें, अब हमें यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर m अपॉन x है, ध्यान रखेंगे ये आपका m अपॉन क्या है, m अपॉन x है। तो ये जो आपका इंटू है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं कि dy ओवर dx इक्वल टू निकालें, तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या आएगा, ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा तो उधर क्या है, तो पहले हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इधर एलसीएम आप ले लीजिए, तो dy ओवर dx है आपका ये हो गया आपका dy ओवर dx, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, y और x प्लस y x प्लस वाई एलसीएम आएगा। तो ऊपर क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना है, ये आपका x प्लस वाई है, तो n x प्लस वाई हो जाएगा और यहाँ पर माइनस इस y का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो y m प्लस n हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, m प्लस n ब्रैकेट को क्लोज कर दिए। अब इधर देखिए तो इधर एलसीएम हो जाएगा, क्या आएगा, x आएगा और x प्लस वाई आ जाएगा, तो इसका x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में m प्लस n हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, x प्लस वाई का m में होगा इधर, तो m इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dx इंटू, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो n का x में करेंगे तो हो जाएगा nx प्लस n का y में करेंगे तो ny माइनस y का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ym या my लिख सकते हैं आप इसको, माइनस एक मिनट, हाँ देखिए nx हुआ, ये हुआ ny, अब माइनस y का m में करेंगे तो क्या होगा, my हो जाएगा, तो माइनस my और y का n में करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, y ny, माइनस प्लस माइनस ny हो गया और नीचे क्या है, y है और x प्लस y है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अच्छा इधर देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका m का x में होगा तो ये आ जाएगा mx और प्लस ये x है ये n है तो nx हो जाएगा। अच्छा माइनस m का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो m का x में हुआ तो mx हो गया और m का y में हुआ तो माइनस माइनस प्लस माइनस my हो जाएगा और नीचे आपको कितना है, x है और x प्लस y है। अब देखिए तो x प्लस वाई से तो आप x प्लस वाई को कैंसिल आउट कर देंगे, x प्लस वाई को x प्लस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे देखिए क्या बचेगा। अच्छा यहाँ पर देखें क्या कैंसिल हो रहा है, तो ये nx है, nx तो ये m प्लस n है
तो एन एक्स ये है, यहाँ पर एन वाई है, यहाँ भी एन वाई है, तो एन वाई माइनस में एन वाई प्लस में, तो एन वाई प्लस में एन वाई माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ है एन एक्स, यहाँ एम वाई है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है एम एक्स और माइनस एम वाई बच रहा है, और नीचे आपका वाई बच रहा है, इतना यहाँ बचा है। और इधर देखें तो इधर आपका क्या बच रहा है, इधर आपको देखें तो एम एक्स कैंसिल हो जाएगा, एम एक्स कैंसिल हुआ, तो एन एक्स माइनस क्या बचा, ये बचा एन एक्स माइनस एम वाई बचा, और नीचे क्या बचा है, नीचे आपका एक्स बचा है। अब देखिए तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो एन एक्स माइनस एम वाई, और नीचे देखें तो नीचे क्या होगा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इसका नीचे होगा, तो इसका जब नीचे होगा तो नीचे आपका एक्स है, जब इसका नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो एम एक्स माइनस एम वाई आएगा। ठीक है, एन एक्स यहाँ पर आपका क्या बच रहा था, यहाँ पर ये आपका एन एक्स है, ये एन एक्स है, तो एन एक्स माइनस एम वाई, ठीक, तो ये एन एक्स माइनस एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स आ गया, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू वाई अपॉन एक्स हो गई। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमने 1 to 4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। अब इसमें अगर कोई आपको डाउट है, समझने में कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।